बिजली की समस्याओं को लेकर कगऊ मुख्यालय पर आज किसानों ने महापड़ाव किया है। बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है नौ खुडासा, कगऊ और अजानियों की ढाणी के किसानों की बिजली की लगातार समस्या आ रही है। ट्रिपिंग की समस्या है, लाइट कटौती जो स्थानीय कर्मचारी है वो लापरवाही कर रहे हैं। साथ ही यहाँ जो है वोल्टेज कम आ रहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं। ये किसानों की लगातार शिकायतें थी, लेकिन आज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं किसानों के साथ। अब जो है समझौता वार्ता हो रही है। उम्मीद जगी है कि अधिकारी तत्परता के साथ किसानों की जन समस्या की सुनवाई करेंगे। और इस समय लाइट की कम जरूरत है, फिर भी लाइट जो है 3 से 4 घंटे तक कटौती रहती है, या कहीं लाइट में तार टूट गया या किसी प्रकार की अलग जो फॉल्ट आ गया है उनको तत्परता से ठीक नहीं करते हैं। इस समय गर्मी ज्यादा है और किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अगर 1 मिनट भी घर में बैठना है तो उनके लिए लाइट कटौती कोर्ट में खास बनी हुई है। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं कगऊ के मुख्यालय की, जहां पर आसपास के यानी नोक, खुडासा, अजानियों की ढाणी और कगऊ के किसान हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ है, बड़ी संख्या में आसपास के लोग आए हैं। पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी उमेदाराम जी स्वयं यहाँ मौके पर है, उनके साथ वार्ता चल रही है। थोड़ी देर बाद इसका निस्तारण होने की उम्मीद है। अगला क्या मामला आज किसानों की समस्या सर? किसान आज यहाँ कगऊ जीएसएस पे धरने के लिए एकत्रित हुए हैं और इनके यहाँ स्थानीय समस्या है, कोई स्टाफ की समस्या है, वो जिम्मेदारी से जवाब नहीं देते हैं। और बाकी इनके वोल्टेज की समस्या है, उसके लिए भी इनके लिए हमने 33 के प्रपोजल बना के भेज दिया है और हमने 33 की लाइन के लिए भी नया प्रपोजल बना के भेज देंगे और इनकी समस्या अगले महीने तक इनकी समाधान करवा देंगे। और बाकी स्टाफ की समस्या है तो वो स्टाफ को भी मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा और कोई समस्या है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अभी एक बार संतुष्ट है सभी? वो आप किसानों से पूछें, मेरे मुंह से किसान संतुष्ट है या नहीं है वो किसान आपके सामने बैठे हैं। और आप इन किसान और किसान नेताओं से, सरपंच साहब से, इन सभी ग्रामवासियों से पूछ के पता कर ले मेरे संतुष्ट है या नहीं है। असंतुष्ट है तो मेरे को बताए किस मुद्दे पे है, वो भी मुद्दा इनका समाधान किया जाएगा। लेकिन जो समस्याएं हैं आप जिम्मेदारी के साथ उनको निभाने का प्रयास करें। बिल्कुल 100%। ऐसी छोटी मोटी डायरेक्ट आपको कहें? इन किसानों से मैं निवेदन कर दिया है कि कोई भी समस्या है, कोई भी हमारा स्टाफ बदमाशी करता है तो आप मेरे को तुरंत कॉल करें। मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है और रात हो चाहे दिन हो, कभी भी मेरे को फ़ोन किया है इन किसानों ने तो मैंने इनको प्रत्युत्तर दिया है। आज ये सूचना पर आप आए सुन करके या इन्होंने बुलाया? नहीं, मेरे पास कल मैसेज आ गया था, पेपर में मैंने पढ़ लिया था। मैंने यहाँ के इनके लीडर हैं, इनसे बात भी की थी तो मैंने कहा क्या समस्या है। थोड़ा सा इनका भी ये रहा कि भाई हमको पहले वहाँ आके ज्ञापन दे देते तो आज इकट्ठे नहीं हो, मगर कोई बात नहीं, हम आगे जैसे पुलिस प्रशासन और हम यहाँ साथ हैं। और इन्होंने पुलिस प्रशासन वालों ने मेरे को मैसेज किया था, उससे पहले भी मेरे पास मैसेज था और मैं वहाँ से तुरंत जैसे मैसेज मिला रवाना हो गया और आज किसानों के बीच में हूँ। आंदोलन की रणनीति चल रही थी जी। क्या समस्या है मूल रूप? समस्या मेन तो मुख्य बिजली को लेकर ही है और बिजली विभाग के जो हमारे कगऊ जीएसएस पे कुछ कर्मचारी है उनकी अनियमितताओं की वजह से ये सब आज का दिन सब इस गर्मी में इकट्ठा होना पड़ा। और उनकी वजह से आज यहाँ आए उमेदराम जी साहब आए, बिजली विभाग के और भी अधिकारी आए, तो हमें पता चला कि जो भी पोल पाल है और ये कर्मचारियों की वजह से भी है और बाकी कुछ नहीं। और सब ग्रुपों में जैसे ये लिखते थे करते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था। अधिकारियों तक बात नहीं जा रही थी? नहीं, अधिकारियों तक क्या, यहाँ सब इसके अंदर जीएसएस के अंदर ही गोलमोल हो रहा था। इसके अलावा बात तो किसी को ग्रामवासी को पता नहीं चल रहा था। अब आज जयन साहब मौके पर, जयन साहब पहुंचे हैं, जयन साहब यहाँ बैठे हैं, कर्मचारियों सबको यहाँ डांट फटकार हम सुन रहे थे। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति तो सब बात जो थी हमने, हमारी जो मांग थी किसानों की जो भी थी, हमने इन साहब के आगे रख दी। इन साहब ने इस बात के जो भी हमें संतुष्ट जवाब भी मिला है और हम उससे लगभग तो काफ़ी संतुष्टि है। और मैं आपके सामने सब किसान भाइयों और मेरे युवा साथियों से पूछ लेता हूँ, अगर संतुष्ट है तो हम आपको यस कर देंगे इस चीज़ में और किसी प्रकार की हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ज़्यादातर समस्याओं में यह है कि लिखित रूप से बड़े अधिकारियों तक आप बात नहीं पहुँचा रहे। तो बड़ी अधिकारियों थोड़ा सा साहब ये हो रहा है कि मेन मुख्य के बात यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह है तो इस चीज़ को ज़्यादा लोड
नहीं लेते, और कुछ यहाँ पर गांव ग्रामीण एरिया है तो अशिक्षित है। बाकी आगे के अधिकारी जैसे जो भी है, ये साहब है, ये सब है, उनकी कई कई लोगों के कार्यालय नहीं देखे हुए हैं, कई चीज़ उनको पता भी नहीं चलती है। यहाँ पर तो ये चीज़ होती है, जो जीएसएस के अंदर कर्मचारी होते हैं वो उनको गाइड करे। यहाँ पर गाइड करने की बदौलत तो उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ कुछ आप बात करोगे तो आपकी लाइट क्या, कनेक्शन क्या, सब कुछ काट दिया जाएगा, डीपी धराधर हम वापस लाकर ऑफिस में जमा कर देंगे। उसके डर से ये अधिकारी लेकिन को अधिकारी बड़ा संतोषजनक जवाब दे रहे थे, हम भी सुन रहे थे। बिल्कुल अधिकारी का कर्तव्य बनता है किसी किसान, किसी आम ग्रामवासी के कोई समस्या है तो उसका निस्तारण करना, और उन्होंने जो संतोषजनक जवाब दिया, हम खुद उस चीज़ से संतुष्ट है। हमें इस प्रकार से अभी कोई रोष ही नहीं है, और जो हमारी मांगे थी वो तुरंत प्रभाव से मांग ली गई है। और रही बात सब किसान भाइयों को पूछ कर मैं आपको बता दूंगा। अंतिम निर्णय आप बैठ के करेंगे? अंतिम निर्णय तो अभी आपके सामने ही पूछ लेते हैं, यस तो यस, नो तो नो। बात ये है। सरपंच साहब जुक्ताराम जी, नमस्कार साहब। बड़ी गर्मी में परेशान होना पड़ा लाइट के लिए। लाइट के लिए पिछले लगभग साल भर से परेशान है सभी किसान भाई हमारे, खुडासा, नोक, आजानिया की डाणी और कगाऊ के सभी किसानों के सिंगल फेस लाइट के लिए भी इतने परेशान है। 3 फेस की तो बात ही अलग है। सिंगल फेस के लिए जो अपन यहाँ कर्मचारी है, इन कर्मचारियों से हम कई बार वार्ता कर चुके हैं। वार्ता में इनको बताया हुआ है भी हमारे लाइट कटती है, जाती है, तो ये हमारे को दिलासा देते हैं कि 33 पर से कट गई है, 16 पर से कट गई है, वहाँ से कट गई है, यहाँ से नहीं आती है। लेकिन इनकी पूरी की पूरी लापरवाही इन स्टाफ की है, और स्टाफ की वजह से पूरे ही परेशान है। ये किसान टोटल परेशान है इनकी वजह से। आज अय्यन साहब ने बिल्कुल संतुष्ट जवाब एक्शन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल अमेदाराम जी ने एक्शन लिया है, और एक्शन के अंदर सभी को संतुष्ट भी किया है, संतुष्ट तक जवाब दिया है कि दीपावली तक जितनी भी समस्याएं हैं इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और पिछले कई 40 साल से हमारी जो खुडासा और नोक की जो लाइन है वो कम से कम बहुत लंबी लाइन है और बहुत जूनी लाइन है, इसलिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ज़्यादातर कर्मचारियों की लापरवाही से हो रहा है, और कोई सभी किसान भाई अब ये अंतिम निर्णय कब लेने वाले हैं आप? बस अभी अंतिम निर्णय ले लिया समझो, संतोष जवाब हमको मिल गया है, और अय्यन साहब ने, जयन साहब ने बता दिया है कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी कर दिया जाएगा। इसलिए सभी किसान अभी संतुष्ट हैं। और हमारे नोक और खुडासा का एक जीएसएस अय्यन साहब को हमने पहले भी विधायक को भी अवगत करवाया था, मैडम ने भी हमको आश्वासन दिया था। हाँ बिल्कुल स्वीकृत हो गया है, हो गया। हाँ बस लाइन बदली, 10 किलोमीटर लाइन डालने की हाँ बात कर रहे हैं। 10 किलोमीटर लाइन भी डालेंगे, और हमारा जीएसएस भी लगभग स्वीकृत हो गया। हाँ नोक या खुडासा जहाँ भी जमीन होगी, खुडासा में होगी तो खुडासा में करवा देंगे, नोक में होगी तो नोक में करवा देंगे। फिर भार कम हो जाएगा। हाँ फिर ये वजन कम हो जाएगा, इनके ऊपर भी वजन कम हो जाएगा, और किसानों को भी लाइट टाइम से मिलनी चालू हो जाएगी।